नमस्कार, जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 नवंबर। आज के सभी महत्वपूर्ण समाचार को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या है न्यूज़। सबसे पहले डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरओ मेदेरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द मिलने वाला है। दिव्यांगों को 4% का आरक्षण। यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से 1390 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की सूचना मांग करेंगे। लेखपाल अनुपूरक परिणाम की मांग और अन्य महत्वपूर्ण सभी समाचार को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए एक एक समाचार को हम लोग आज कवरेज करते हैं। सबसे पहला न्यूज आपको देखने को मिल रहा है कि पीसीएस के बाद एआरओ को लेकर बढ़ेगा दबाव। लिखा है कि आरओ परीक्षा मामले में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग को अपनी रिपोर्ट। अभ्यर्थियों के साथ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा। ठीक है, अभ्यर्थी अभी क्या कर रहे हैं कि जो 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस का एग्जाम है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे ही इसके परीक्षा हो जाते हैं उसके लिए आरओ पे फिर दबाव बनाया जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि इसका जो परीक्षा है वो महाकुंभ के बाद हो सकता है। यहाँ पे नीचे देखिए, आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा लेने का दबाव बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट सौंप देगी। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा महाकुंभ के बाद कराए जाने की तैयारी है, तो इसलिए समय भी आपका बढ़ गया है। तो आप लोग तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि समय बहुत मिल गया है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें और इसका एग्ज़ाम की पूर्णतः चांस है कि ये महाकुंभ के बाद ही होने जा रही है। ठीक है, चलिए अगले समाचार की बात करते हैं कि 40% अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग भाई होंगे उनको क्या होगा, 4% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, केंद्र ने कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पदों की पहचान सुनिश्चित करते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में समय समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन की समितियों के गठन अनिवार्य कर दिया है। साथ में दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित और बौद्धिक अक्षमता से विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती पदोन्नति में 4% के आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया है। ठीक है, तो इनको 4% सभी आरक्षण भर्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र ने एक निरुक्ता के लिए जारी किए हैं दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश। बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांग से आरक्षित होंगे। ठीक है, अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो 40% से अधिक दिव्यांग वाले भाई हैं उनको अब 4% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक खबर आगे निकल रही है कि उत्तर प्रदेश में अब हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज की न्यूज़ की ये है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव जीतने के बाद 2027 के लिए टीमें होंगी गठित और आज ही सूत्रों के हिसाब से खबर मिली कि आज ही उत्तर प्रदेश में के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोग इसको मांग को लेकर के आज 25 नवंबर है, सुबह 10 बजे तक लखनऊ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस राजस्व परिषद लखनऊ में आज सभी लेखपाल के जितने अभ्यर्थी हैं वो शांतिपूर्ण आग्रह करेंगे कि उनका क्या किया जाए। राजस्व लेखपाल में जो 1921 पद पर अनुपूरक परिणाम जारी करने की मांग चल रही। ठीक है, तो अनुपूरक परिणाम की मांग करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज राजस्व परिषद लखनऊ पहुँचने का कष्ट करें, जिससे क्या होगा कि जो वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी हो सके और जितने 1921 पद, बहुत पद होते हैं, और उन सभी का परिणाम आ जाए ताकि उनको भी नियुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज आप सभी को पहुंचना है कहाँ पे, तो आज आप सभी को पहुंचना है लखनऊ, राजस्व परिषद लखनऊ पहुंचना है। सुबह 10 बजे से आज ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से आग्रह करेंगे कि लेखपाल में जो भी 1921 पद जो 2022 के पद आए थे उस पद में जो भी 22 में इतनी पद की जो रिक्तियाँ हुई हैं अभी, मतलब वो वक्त रिक्त हो चुके हैं, मतलब उतने एलिजिबल लोग नहीं मिले हैं, तो इसके लिए उन्होंने फिर से डिमांड की कि अनुपूरक परिणाम जारी करने की कृपा करें। ठीक है, तो आज सभी लोग यहाँ पे पहुँचेगा जरूर। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में ईएसबी में मौके 821 पदों पर भर्तियां निकल रही है। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य पदों की रिक्तियां हैं। अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2024 तक है।
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है और इसकी वेबसाइट है, आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं इस पर और आवेदन कर सकते हैं। esb.mp.gov.in पर जा करके आप सभी लोग वहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, उत्तर संघ लोक सेवा आयोग से नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। ये अच्छी पोस्ट है, 1930 पद है और सबसे बड़ी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब है और इसकी अंतिम तिथि है 8 दिसंबर 2024 तक। योग्यताएं क्या हैं? तो योग्यताएं हैं बीएससी नर्सिंग एवं अन्य निर्धारित पत्रिकाएं। आप जा करके यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। 1930 पद है, बहुत ही अच्छा पद है, जो वो लोग जा करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अच्छी पोस्टिंग के लिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को मंजूरी। ठीक है, जो सीआईएसएफ है उसकी इसमें इस बार महिला बटालियन को भी एक मंजूरी दे दी गई है, सशक्तिकरण। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, तो महिला बटालियन में 1025 महिला जवान होंगी। ठीक है, ये जो बटालियन बनी है महिला बटालियन, इसमें 1025 जवान होंगी। सीआईएसएफ में अभी है 7% महिलाएं, तो भी सीआईएसएफ में सिर्फ 7% महिलाएं हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं न्यूज़ क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है कि महिलाओं को सुरक्षा बलों में सशक्त भूमिका देने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल करते हुए सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन का गठन कर दिया। ठीक है, तो ये पहला पूर्ण रूप से महिला बटालियन का गठन किया गया है किसमें? सीआईएसएफ में। ये आपके लिए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सभी रैंक पर केवल महिलाएं ही होंगी। इसमें जो भी रैंक होगा बड़े से छोटे सब पर क्या होंगे? सिर्फ महिला होंगी। सीआईएसएफ उन महिलाओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प हो रहा है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में देश की सेवा करना चाहता है। वर्तमान में 7% ही अधिक है। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बटालियन में 1025 महिला जवान नियुक्ति होंगी। ठीक है, तो एक हमारा सकते हैं कि फिलहाल इतना जवान केंद्रीय सशस्त्र बलों में है। तो जैसे ही बटालियन का गठन हो चुका है तो यहाँ से एक महिलाओं के लिए सीआईएसएफ में बड़ी वैकेंसी आने की भी संभावना है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कल से ये ट्रेंड कर रहा था कि गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार, अधूरे पुल से गिरी, 3 की मौत। एक पुल है बरेली में जो कि आधा बना हुआ था, शायद विगत बारिश में ढह गया था, तो उस पर गूगल मैप को फॉलो करते हुए कुछ लोग कार से जा रहे थे, तो वो आधी दूर के बाद पुल ही नहीं था और कार गिर गई खाई में, नदी में, जिससे 3 लोग की मौत हो चुकी। पुल के एक छोर का 16 मीटर 2022 में ही बह गया था बाढ़ पे। ना आगे बैरिकेडिंग की गई थी और गूगल मैप्स पे पुल शो कर रहा था, उसको फॉलो करते हुए लोग जा रहे थे, कार से गिर गए। तो ये एक न्यूज़ है। आगे चलते हैं। देखिए अगली न्यूज़ है यहाँ से, डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में निगरानी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह। ये देखिए स्वाभाविक सी बात है कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे नकल होते हैं। पहले ही पता चला कि पेपर मिल जाता है तो एग्ज़ाम निरस्त होता है, बार बार होता है। तो इसके लिए क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेमेस्टर की परीक्षा मऊ और गाजीपुर में एक केंद्र पर बोल कर नकल कराए जाने के मामले में वहाँ के पर्यवेक्षक न्यायिक दल की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। सामूहिक नकल का मामला है। परीक्षा वर्ष 2024 के दौरान गणित और विज्ञान विषय परीक्षा में आया, जिसको परीक्षा रोकफल दिया गया है। ठीक है, इसका परीक्षाफल क्या है, रोक दिया गया है। अंतिम निर्णय परीक्षा नियामक समिति की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन निगरानी तंत्र कटघरे में है। तो ये यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, बहुत ही धांधली होती है। पहले ही सारे पेपर पता चल जाते हैं क्या है, उसके बाद भी सेंटर पे नकल करा दिया जाता है। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाएं 8 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में कराई गई थी। मऊ जिले के एक केंद्र में उपलब्ध पुस्तकों का बंडल 10 दिन बाद मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। नियमावली भूषण चतुर्वेदी ने जिला सहायक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य पूछताछ से बताया कि यह एक बंडल छूट गया था। तो इस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पे देखी जाती हैं डीएलएड परीक्षा में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज़ यही है कि आप सभी लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा रहा वीडियो। और आज आप लोग लखनऊ 10 बजे पहुंच जाएं धरने में। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।